यदि आप भी किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर अनुदान पर अपने खेत में बोरिंग करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट और मैसेज आए हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इस पर आपसे जानकारी साझा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और कृषि न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम गहरे नलकूप की, जिस पर सरकार की तरफ से भारी अनुदान दिया जा रहा है। और न केवल अनुदान दिया जा रहा है बल्कि मुफ्त में बिजली कनेक्शन भी मिल रहा है। दरअसल लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग के लिए 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। उथले नलकूप योजना जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दूसरी है मध्यम गहरे नलकूप योजना, जिस पर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तीसरी है गहरे नलकूप योजना, इस पर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज मध्यम गहरे नलकूप योजना पर ही बात कर लेता हूं। इस योजना के तहत लघु सिंचाई विभाग की ओर से 10 इंच चौड़ी और 200 फीट गहरी बोरिंग की जाती है और इसमें सबमर्सिबल पाइप सहित फुल बोरिंग करके किसान को दी जाती है। लेकिन यह बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। इसके लिए किसान को 76,500 रुपए जमा करने होते हैं, जो कि इतने काम के लिए बहुत ही कम रकम है। यदि आप अपने स्वयं के खर्चे से ये बोरिंग करवाकर सबमर्सिबल डरवाते हैं तो आपको 1.5 लाख के आसपास का खर्च आता है। तो आप मानकर चलिए कि 50% की सब्सिडी आपको दी जा रही है। और इसके साथ एक फायदा यह भी है, यदि आप इस योजना के माध्यम से बोरिंग करवाते हैं तो आपको बिजली के कनेक्शन में 68,000 रुपए की छूट दी जाती है। यदि बिजली की लाइन आपके खेत से ज्यादा दूर नहीं है तो आपका कनेक्शन इतने में ही हो जाएगा, क्योंकि बिजली विभाग 3 खंभे, तार और ट्रांसफार्मर सहित 68,000 में ही कनेक्शन कर देता है। बोरिंग से अपने खेत तक पानी ले जाने के लिए आपको 400 फीट की पाइप भी दी जाती है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको उसी वेबसाइट myuponline.com पर जाना होगा, जहां से मैंने आपको निःशुल्क नलकूप योजना के लिए आवेदन करना बताया था। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और आपको बताते हैं कि इसमें आपको कैसे आवेदन करना है। जैसे ही आप MIUP ऑनलाइन लिख के सर्च करेंगे, आपको ये वेबसाइट ऊपर ही मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आसानी से आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यदि आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर खाता अपना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करना है। और जैसे ही आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आपको दोबारा से एक आवेदन करें दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए वही सामान्य चीज़ें हैं जो लोग पहला मेरा वीडियो देख चुके हैं, उनके पास अकाउंट ये बना हुआ होगा। तो आवेदक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आपको भर के अपना खाता आसानी से बना लेना है। मैं इस पर दोबारा से समय बर्बाद नहीं करता हूँ। चलिए मैं आपको आवेदन करना दिखाता हूँ, कैसे आवेदन करते हैं। आप आसानी से अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे ही अकाउंट बन जाता है, आवेदक लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आवेदक लॉगिन दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ चीज़ें खुल के आ जाएंगी। यहाँ पर अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर के आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड भर लिया है और पासवर्ड भरने के बाद में आपको दिखेगा ये कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कैप्चा दिख रहा है। तो ये कैप्चा भी आपको सेम इट इज भरना है जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, तो हम सारे कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। और जैसे ही भरने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको मांगेगा, तो इसको आपको हटा देना है। यदि आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो पासवर्ड सेव कर देते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए ये मेरी जीमेल आईडी में पासवर्ड को सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ गए। अब देखिए ये आ गया। लोग यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ पे तो कहीं आवेदन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करिए। वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए, धैर्यपूर्वक देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से।
तो आपको ये 3 लाइन दिख रही हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोबारा से। और जब आप क्लिक करेंगे दोबारा से तो देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल, आवेदन की स्थिति और आवेदन करें दिख जाएगा। जैसे ही अब आप यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको योजना सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप मध्यम गहरे नलकूप का आज आवेदन करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। नाम आपका लिखा हुआ पहले से ही आपको दिख जाएगा। पिता का नाम आपको भरना होगा। मैं अपने पिताजी का नाम डाल लेता हूं। जैसे आप पिताजी का नाम डालते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको जाति अपनी सिलेक्ट करनी है। आप किस में आते हैं, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। मैं सामान्य से आता हूं, तो मैं अपने यहाँ पर सामान्य भर लेता हूं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेल हैं, फीमेल हैं या क्या है, वो आपको यहाँ पर डालना है। आधार नंबर, क्योंकि आपने अकाउंट में डाला हुआ है तो आधार नंबर आपको आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि आपकी, क्योंकि आपने बना रखा है, वो आपको दिख जाएगी। यदि आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो आप वो भी यहाँ पर आसानी से अपना डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अपना जो भी विवरण है, जो भी आपका पता है, वो यहाँ पर आपका पता भर लेना है। आपका जिला और राज्य, राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश है। जैसे ही आप जिला डालेंगे राज्य अपने आप आ जाएगा, आप भर सकते हैं। आप दोबारा से फिर से आपसे ये मांगेगा नलकूप स्थल का विवरण। ये आपसे पूछेगा कि आपने ठीक है अपना पता तो दे दिया है, हो सकता है कुछ लोग कहीं दूसरी जगह रहते हैं और उनको बोरिंग कहीं दूसरे गांव में कहीं दूसरी जगह पे करवानी होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने नलकूप जहाँ पर आपको करवाना है वहाँ पर आप जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव न्याय पंचायत जो भी मजरा है, और ये खसरा संख्या है, आपको खसरा संख्या आपकी खतौनी में लिखी होती है, आपको आसानी से मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप हो सकता है स्किप कर जाएं, तो फिर आपको आवेदन करने में समस्या हो जाएगी। तो जैसे ही आप खसरा खतौनी की इसमें प्रतिलिपि आपको अपलोड कर देनी है, ऑनलाइन आपको आसानी से यूपी भूलेख पे मिल जाएगी, वो आप निकाल सकते हैं वहाँ से। जो लाभार्थी का फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब नीचे जो इसके कितनी केबी में इसको अपलोड करना है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लिखा हुआ है। आधार की कॉपी आपको और हस्ताक्षर वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर नीचे बैंक की डिटेल आपको भर लेनी है, बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, ये सारी चीज़ें आपको पता ही रहती हैं, आपके पास होती हैं। उसके बाद में आपको सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि कितनी है वो आपको भरनी है। तो आप यहाँ पर जैसे ही जो ज़मीन आपके पास है या आसपास के जो लोग हैं जो उस सिंचाई आपके बोरिंग पर निर्भर रहेंगे, उनकी भी आप इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। तो आप किसान की आपकी श्रेणी क्या है, लघु किसान हैं, सीमांत कृषक हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। आप जो भी लघु कृषक हैं तो इसमें भर दीजिएगा। 8 एकड़ से नीचे के, आप 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं तो लघु किसान हैं, आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। अब बोरिंग से जल निकासी प्रस्तावित व्यवस्था आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको विद्युत समर्सिबल पंप सेट, ये आपको सोलर यदि आप लगवाना चाहते हैं तो सोलर भी कर सकते हैं, लेकिन सोलर में बहुत डिले होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप विद्युत समर्सिबल में ही आप आवेदन करें, क्योंकि PM कुसुम योजना में यदि आप सोलर समर्सिबल का आप आवेदन करते हैं तो उसमें बहुत समय लगेगा, हो सकता है आपको ना भी मिले, क्योंकि उसमें एक लिमिट रहती है। लेकिन जो ये विद्युत वाला है इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अब इसमें इसको भी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको पाइप मिली है, जो मैंने बताया था आपको 400 फीट का पाइप लाइन मिलेगा। वो आपको कितने mm का चाहिए, 3.5 इंच का चाहिए, 4 इंच का चाहिए, मैक्सिमम लोग 4 इंच का ही रखते हैं, तो आप 4 इंच का इसमें रख लीजिए, वो आपको पाइप भी मिलेगा। उसके बाद में ये ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, DD का चालान नंबर। DD आपको एक 76,500 रुपये की DD बनवानी होगी। मैंने पहले ही आपको बताया शुरुआत में ही कि आपको इतने रुपए इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। तो वो आपको डायरेक्टली जमा कैसे करना है, वो आपको बैंक में जाएंगे, DD बनवाएंगे। तो DD का चालान नंबर, DD की दिनांक और DD की धनराशि, जो धनराशि है, चालान धनराशि है, फिलहाल यहाँ पे 1500 लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 76,500 रुपये भरने हैं, और उसकी एक कॉपी भी यहाँ पर उसकी अटैच कर देनी है। उसके बाद में ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी जो उद्घोषणा है ये आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। एफिडेविट जिसको कहते हैं, आप हिंदी थोड़ी समझने में लोगों को परेशानी हो रही है, अंग्रेजी आसानी से समझ जाते हैं। तो ये एक जो आपका उद्घोषणा है वो आपको यहाँ पर भरनी है। जो जो आप चीज़ें चाहते हैं
ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। जैसे आप बोरिंग करवाते हैं तो आपको upgwdonline.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वो भी मुफ्त है, कोई उसमें समस्या नहीं है, आप आसानी से जाके कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि मैंने इसके पहले किसी मध्यम गहरे नलकूप में कोई पूर्व में लाभ नहीं लिया है। ये भी आप इसमें भर सकते हैं। आपको भरना ही पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं लिया है तो आपको डिफाल्टर नहीं है। जो भी चीज़ें आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ मैं पढ़ के बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें आप इसमें देखिएगा टिक है, वो टिक ही रहने देनी है। तो इसमें आसानी से आपका कनेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो खसरा कॉपी, बैंक कॉपी, ये जो आपको दिख रहा है नीचे ब्लैंक दिख रहा है, जब आप ऊपर अपलोड कर देंगे तो नीचे आपको ये आसानी से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करी हैं। आधार की कॉपी, जो भी आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, आधार के नीचे ब्लैंक, जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगी। और नीचे दो चीज़ें डिक्लेरेशन है, आपको ये दोनों को टिक करना है। और जैसे ही आप सेव पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा आपका फॉर्म। सेव होने के बाद में आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट फॉर्म कर देते हैं, आपका आवेदन MIUP ऑनलाइन पे हो जाएगा। आपको जो आपका आवेदन इस पे हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसकी एक पूरी जो भी एक फॉर्म PDF में आपके पास डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट कर लेना है। उसको प्रिंट करने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड किए हैं वो सारे लगा करके अपने ब्लॉक कार्यालय में जा करके कृषि रक्षा इकाई में, या जो भी वहाँ पर लोग बैठते हैं जिनको एक काम सौंपा गया है, उनके पास जा करके आप आसानी से वो फॉर्म जमा करेंगे। वो जमा करने के बाद में आपको 2-2.5 महीने के अंदर ही आपके खेत में बोरिंग कर दी जाएगी। और जैसे ही बोरिंग हो जाती है, आप बिजली विभाग में आपको आवेदन कर देना है। उसके लिए आपको ब्लॉक से ही आपको एक लेटर मिल जाएगा, 68,000 रुपये की छूट का आपको एक लेटर मिल जाएगा। उस लेटर को लेकर के आप जब बिजली विभाग में जाएंगे, जो उसका जब बिल बनता है, आपको जो पैसे जमा करने होते हैं कनेक्शन के लिए, उसमें आपको वो छूट मिल जाएगी। वो छूट मिलने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आपको आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।